हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई डॉट अंजुला अंजुला पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की डीप करंट नाइट थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है इस वक्त आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, कैंडल वर्क रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप अपने पैशन पर फोकस कीजिए, उनके नाम लेते रहिए और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो ऐसा लग रहा है आपका जो भी पार्टनर है, ये पार्टनर का जो थॉट है ये कल रात बहुत ही हाई लेवल पर था, क्योंकि आप और आपके पैशन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ता एक ऐसी तरीके से आप दोनों के बीच की रिश्ता स्टार्टिंग हुआ ना, जो आपका भी सोच नहीं था, आपके पैशन का भी सोच नहीं था। अनएक्सपेक्टेड लव था। अचानक से आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल गई हो, एक दूसरे की मुलाकात हो गई है। किस्मत कनेक्शन है आप दोनों का। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, आप दोनों की ये प्यार की रिश्ता गहरी होते गई। आप दोनों के बीच में पहले फ्रेंडशिप, उसके बाद दोस्ती, उसके बाद आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हुआ हो। आप दोनों की प्यार गहरी होते गई है। लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। तो आपके पैसन ना कल रात यही सोच रही थी, जो आप उनके साथ एक प्यार की अल्टीमेट प्यार के वर्ल्ड में बंधा हुआ हो। क्योंकि ये पर्सन आपसे रिश्ता, जब से ये पर्सन की रिश्ता जुड़ा है ना, तब से ये पर्सन को एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ महसूस हुआ है। एक ऐसा फीलिंग, ऐसा एहसास जो ये पर्सन को ना किसी के अंदर नहीं महसूस हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन की ना दोस्त सर्कल बहुत ही ज़्यादा था। ये पर्सन, आपका जो भी पार्टनर है ना, ये पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम लगते हैं। ये पर्सन का पास चॉइस भी बहुत ही ज़्यादा था, ऑप्शन था। लेकिन ढेर सारे ऑप्शन की भीड़ में आपके पर्सन से रिश्ता आपका जुड़ गई। ये पर्सन आपके प्यार में पड़ी है, आप आपके पर्सन के प्यार में पड़ी हो। तो वैसे तरीके से ही आपके पर्सन कल रात यही सोच रही थी। आप दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेड लव, अचानक से इतना प्यार की रिश्ता जुड़ गई है। कैसे हो गई आप दोनों ही समझ नहीं पाई हो। लेकिन ये प्यार, ये रिश्ता जिस तरीके से गहरी होते गई है ना, उसी तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगी हो। लेकिन छोटी सी एक तूफान आकर आप दोनों को उतना ही दूर लेकर गई है। इस वक्त ये जो प्यार का वर्ल्ड है ना आप दोनों के बीच में, ये कैसे इस तरीके से आप दोनों जुदा हो गई, आप दोनों को भी पता नहीं है। तो कल रात आपका पर्सन देर रात तक यही सोच रही थी। जिंदगी अचानक से बदल जाता है। हाँ, समय समय बहुत ही ज़्यादा ना पावरफुल होती है। किसी को भी किसी से जुदा भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी से मिला भी सकता है। तो कल रात आपके पर्सन ढेर रात तक यही सोच रही थी, क्यों आप दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ने के बाद भी इतना जुदाई आप दोनों के बीच में इस वक्त आ गई। यूनिवर्स यूनिवर्स कैसे आप दोनों को पेन दे रहा है। कैसे आप दोनों एक दूसरे से जुदा होने के बाद इतना तकलीफ, इतना पेन महसूस कर रही हो। क्योंकि ये रिश्ता आपके पर्सन के पास ना डिवाइन प्रोटेक्टेड लगता है। डिवाइन यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवाई है। क्योंकि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानती है। लेकिन सोलमेट के जुदाई का जो गम, जो ये पर्सन को इस वक्त बहुत ही गहरी से एहसास हो रहा है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, समय समय आप दोनों को कितना एक दूसरे से दूर लेकर जा रहा है। 2 दिन पहले जो पर्सन ये पर्सन के साथ बात करने के लिए इतना तड़प रही थी, इतना बेचैन हो रही थी, कितना आप इसके पीछे भाग रही थी, कितना आप दोनों के बीच में रिश्ता गहरी होते गई थी। लेकिन कैसे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गई हो, बिखर गई हो।
तो कल रात आपके पर्सन ऐसा भी मैनिफेस्ट कर रही थी, जल्दी से आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, सारी परेशानी सारी सब कुछ भुलाकर आप दोनों एक हो जाओ, क्योंकि उनका आपके साथ जुदाई ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि ढेर रात तक आपके पर्सन को ना बहुत ही आपके बारे में सोचकर ना गुस्सा आ रही थी। ये पर्सन ऐसा सोच रही थी, इस वक्त आप कैसे बदल गई हो। ये समय एक समय 2 दिन पहले ऐसा था जो आप उनसे एक पल बात नहीं कर पाती थी तो आपका दम घुटती थी, लेकिन आप समय देखो आपको कैसे बदल कर रख दिया। आप कितना अपने आप पर ध्यान दे रही हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हो, पार्टी कर रही हो, बिल्कुल ये पर्सन को भूल गई हो। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ना नाराज़ निकल रहा था। ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी आपके दिल में क्या उनके लिए प्यार नहीं है, क्या आप उनको भूल गई हो, क्या आपका ज़िंदगी में कोई और तो आ गई है, क्या कोई और इंसान आपको पसंद आ गई है जिसके साथ आपका कहीं शादी तो तय नहीं हो गई है। तो ढेर सारी क्वेश्चन ना ये पर्सन को ना परेशान करके रखी थी, क्योंकि ये पर्सन चाहती है आप उनके लिए इंतज़ार करो, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ, ये पर्सन के लिए रुको। क्योंकि हो सकती है आपने ये पर्सन को शादी के बाद बोली हो, कमिटमेंट मांगी थी, या आप लोगों के बीच में कोई और ऐसी गहरी प्रॉब्लम हो गई है ना, जो प्रॉब्लम आप दोनों को बहुत दूर लेकर जा रही है। तो आपके पर्सन ढेर रात तक यही सोच रही थी आपकी ज़िंदगी में उनका इस वक्त जगह कैसा है, कौन सी जगह पर ये पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ नफ़रत की जगह या प्यार की जगह। एक्चुअली आपके दिल में उनकी जगह कैसा है, क्योंकि ये जो समय आप दोनों को अलग करके दिया है ना, जिसके लिए जिम्मेदार ये पर्सन खुद है। तो ढेर रात तक आपके पर्सन ना एक तरफा आपके लिए गुस्सा महसूस कर रही थी, दूसरी तरफा खुद के लिए नफरत महसूस कर रही थी। जी हाँ, गुस्सा तो आपके ऊपर निकल रही है, आपको ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, आप ज़िंदगी में किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच रही हो, किसी और के साथ आप एंजॉय कर रही हो, कहीं जगह पर जाकर टाइम पास कर रही हो। लेकिन उसके बाद ही ना ये पर्सन को ना खुद के ऊपर नफ़रत आ रही थी। ये आपका तो हक है, आप अगर ये सब कर भी रही हो ना तभी आपका हक है, क्योंकि आपको रोकने की कोई कोशिश ये पर्सन क्यों नहीं कर रहा है। कब तक आप अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन के लिए रुके रहोगी। समय ज़िंदगी किसी के लिए तो नहीं रुकती है, समय बहुत कुछ इंसान को सिखा देती है। आपने तो सब कुछ किया हो, ये पर्सन को कमिटमेंट मांगी हो, अपना प्रॉब्लम शेयर किया हो, ये पर्सन के साथ शादी करने के लिए ये पर्सन के पीछे पड़ गई थी, या कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में दूरियां ला रही थी तो वो प्रॉब्लम को मिटाने के लिए बोल रही थी। लेकिन ये पर्सन क्या किया, आपको हर्ट किया, आपसे भागने की कोशिश किया, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन का एक जगह ना, खुद की जगह ना एक मजाक, एक खिलवाड़ बनाकर रख दिया। क्योंकि जब इंसान किसी की जिम्मेदारी उठाने की लायक नहीं है तब वो इंसान को ज़िंदगी में रख कर क्या करेगी। तो ऐसे ही कुछ नफ़रतें आपके पर्सन खुद के अंदर ढूंढ रही थी, जो बहुत ही कमज़ोर और बुरे इंसान हैं, जो अब तक अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशानी उठा रही है। दिन बे दिन, रात पे रात ये पर्सन सोच रही है, एक्शन कुछ भी नहीं ले रहा है। आप कब तक इंतज़ार करोगी, आपको भी तो हक है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना, शादी करना, वो प्यार, वो खुशियाँ पाना। लेकिन उसी वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रही थी, हाँ ये पर्सन मान लिया है, नहीं आप अभी भी किसी के नहीं हुआ हो, इसके लिए ही इंतज़ार कर रही हो। लेकिन आपका तो फैमिली है, आपका परिवार है, क्या वो परिवार आपको छोड़ेगी? वो परिवार आपका शादी करवाने की कोशिश नहीं करेगी, आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं करेगी। उनका भी तो उम्र हो रही है ना, तो कब तक उनका बेटा या बेटी को ऐसे तरीके से अनमैरिड बनाकर रख देगी। नहीं, उन लोगों का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी तो वो मिटा लेना चाहिए। तो आप किसके लिए रुकोगी? जो इंसान कोई भी एक्शन नहीं लेती है, दिन बे दिन समय सालों की बात सालों रुक कर रहोगी ना, या अपने पेरेंट्स की प्रेशराइज में आकर किसी और की साथ शादी कर लेंगी। क्योंकि ज़िंदगी के हर एक लम्हा ना बहुत मुश्किल होती है। आपके पर्सन ऐसा सोच रही थी, हाँ ये पर्सन
को यकीन है आप उनके लिए ही इंतज़ार कर रही हो, लेकिन ये पर्सन का जो जगह है आपके दिल में प्यार का, वो ये पर्सन को लग रहा है अभी भी आपके लिए सलामत है। लेकिन आपका पेरेंट्स ये भी तो आपकी दिल में बहुत ही मायने रखते हैं ना। तो ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रही है आपके लिए, तो आप वो जगह पर रहकर क्या करोगी? तो बहुत बहुत ये पर्सन टेंशन में था, परेशान में था, हताश था। रात भर ये पर्सन को नींद नहीं आ रही थी। ये पर्सन आजकल रात भर नींद की गोलियां भी लेती है। इसका तबीयत ठीक नहीं होती है, बहुत ही सर दर्द होती है, क्योंकि ढेर सारा परेशानी, आपको खोने का डर, आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है इसका डर, खुद एक्शन नहीं ले पा रही है इसका डर, कोई प्रॉब्लम ये पर्सन को रोक रहा है तो उनके लिए ये पर्सन को गुस्सा हो रही है। आप अभी भी अगर उनके लिए इंतज़ार कर रही हो तो ये पर्सन खुद के नज़रों में गिर रहा है। क्यों ये पर्सन सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रही है? तो हर एक क्वेश्चन ये पर्सन को ना घेर लिया है। तो ये पर्सन कल रात लेट नाइट तक ऐसा ही सोच रही थी। दिन बे दिन ये पर्सन का ना दिल में प्यार और पैशन आपके लिए बढ़ते जा रही है। दिन बे दिन कैसे रोके, एक तरफा प्यार दूसरी तरफा पैशन ये पर्सन को ना जीने नहीं दे रहा है। दिन तो ये पर्सन को काम में बिजी रहकर किसी और लोगों के साथ बात करके, उनकी फ्रेंड सर्कल में ये पर्सन को इस वक्त किसी भी जगह पर मन नहीं लगता है। लेकिन तभी भी ये पर्सन दिन में परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम करके अपना टाइम वक्त कटा लेती है, लेकिन रात नाइट बहुत ज़्यादा ये पर्सन को परेशान करके रखती है। तो कल रात ये पर्सन ऐसा ही सोच रही थी। अगर पेंटिकल की इशू था, ये पर्सन आपका जिम्मेदारी नहीं ले पाई रही थी, या आप लोग अगर मैरिड हो, कोई प्रॉब्लम था आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप उनके ऊपर नाराज़ हो, तो एक्चुअली जिम्मेदार तो ये पर्सन है ना। ये पर्सन को तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अपनी गलती कबूल करना है, आपको मनाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करना है, आपके साथ बात करना है। गलती, नाराज़गी हर एक रिश्ते में होती है, लेकिन इसलिए तो रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो जाती है ना। लेकिन ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ये पर्सन को नफ़रत की नज़र में देख रही हो। प्यार आप ये पर्सन को अभी भी करते हो, हाँ, ये पर्सन जानता है आप अभी भी ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा नफ़रत इस वक्त आप ये पर्सन को कर रहा हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ना जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत नहीं है, जिम्मेदारी से भागता है, परिस्थितियों की सामना करने की हिम्मत नहीं है, कैसा इंसान है। तो आप ये पर्सन को भूल जाने की कोशिश कर रही हो। तो ऐसा आपके पर्सन को ना डर सता रही थी, ऐसा आपके पर्सन सोच रही थी, उनको ही दिल में बहुत पेन हो रही थी। उसके बाद ये पर्सन को ऐसा लग रही है, क्या पता आपका शादी कहीं जगह पर फिक्स्ड हो जाए, आप किसी और के हो जाए, तो ये पर्सन क्या करेगी? ये पर्सन को तो जीना मुश्किल हो जाएगी। अब तक तो ये पर्सन होप लेकर जी रही थी, नहीं आज नहीं तो कल आपको मना देगी, आप खुद वापस आ जाओगी, लेकिन नहीं, आप बदल गई हो। आप कभी भी खुद ये पर्सन के पास जाने की कोशिश नहीं करोगी। इतना दर्द ये पर्सन आपको दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग ये पर्सन आपको बना दिया, पहला जैसा इंसान आप नहीं हो, ऐसा भी ये पर्सन सोच रही थी। उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, इस रात बहुत ये पर्सन को पेन देता है, आप कितना बदल गई हो, आप ये पर्सन को सोचता भी नहीं हो, और ये पर्सन कितना आपको सोचता है, कितना आपकी प्यार में, आपके पैशन में ये पर्सन ना जल कर राख हो जाती है। ये पर्सन को ऐसा लगता है बहुत हो गई दूरियाँ, आप दोनों के बीच ना शादी हो जाना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे की फिजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और बर्दाश्त नहीं होती है। ये पर्सन को आपके साथ हर एक वो लम्हा बिताना है जो ये पर्सन अब तक ड्रीम में देख रही थी। तो बहुत हो गई ड्रीम देखना, अब हकीकत बदलने की टाइम आ गई है। लेकिन कैसे कैसे करे? दिल तो कहता है अभी एक्शन ले, लेकिन दिमाग कहता है रुक जा। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लगता है, नहीं, आप इस वक्त रात भर क्या कर रही हो? क्या आप ऑनलाइन तो नहीं हो? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना फ़ोन चेक करता है,
सोशल मीडिया में आप लोग अगर कनेक्टेड हो, जिस भी सोशल साइट की दरियान हो क्यों ना हो, ये पर्सन दिखता है। रात में आप क्या करते हो, कितना रात तक ऑनलाइन रहते हो, किसके साथ बातें करते हो, सब कुछ फॉलो करता है। उसके बाद ही ये पर्सन को ना बहुत ही देर रात तक नींद नहीं आती है। सारी क्वेश्चन तो परेशान करते हैं, इससे ज़्यादा सेक्सुअल थॉट ये पर्सन को परेशान करके रख देती है, दिल जला कर रख देती है, पूरे शरीर ये पर्सन को जलाती है। ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, आप उनकी बाहों में ही हो। आपका चलना, आपका बोलना, आपका स्माइल, आपका हर एक फिजिकली सपोर्ट ये पर्सन के पास है। हर एक तरीके से ये पर्सन ना वो लम्हों को महसूस करने की कोशिश करता है जिनकी इंतजार आप और आपके पर्सन आप दोनों का ही है। ये पर्सन ऐसा भी सोचता है इस वक्त आप उनकी बाहों में हो। आपकी सर पर ये पर्सन अपना हाथ रखकर आपको सुकून देने की कोशिश कर रहा है, आपकी आंखों में प्यारी से किस कर रहा है, आपके होठों को चूम रहा है। उसके बाद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, आप भूल गई हो। क्या आपको भी ये सब थॉट आती है? आपको भी उनकी याद आती है नहीं? क्या आप रात भर चैन से नींद पूरे करते हो? उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लगता है दिन बे दिन ये पर्सन को ना आपका याद ये पर्सन को बीमार बनाकर छोड़ दे रहा है। आप आपके पर्सन का ना तबीयत पहले की जैसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी, बहुत ही ज़्यादा छोटी मोटी बुखार, सर दर्द, आँखों में दर्द, ये सब होते ही रहता है। क्योंकि ये सब कुछ एंजाइटी, आपको खोने का डर, आपको पाने का चाहत ये पर्सन को ना पूरी तरीके से बीमार बनाकर छोड़ दिया। तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है, ये पर्सन अगर बीमार भी है तो भी ये पर्सन को ऐसा लगता है अगर मैं बीमार भी हूँ तब भी वो पर्सन को मेरे लिए चिंता नहीं है। अगर मैं बीमार होती, ये पर्सन मेरे साथ होती, तब वो पर्सन मेरे लिए क्या करती थी। अब मेरे साथ होती, मेरे सर पर हाथ रखती थी, मेरे कितना ध्यान रखती थी। मैं उनकी बाहों में, उनकी गोद में अपनी सर रखकर सोकर अपनी सारी दर्द को भुलाने की कोशिश करती थी। लेकिन देखो मेरे पर्सन कितना बदल गई है। तो ये पर्सन को ना एक तरफा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार हो रही थी। उसको ऐसा लग रही थी कितना प्यारी हो आप, कितना अच्छे हो आप, कितना हिम्मत वाली हो आप, जो इतना पेन, इतना दर्द, इतना पैशन आपके अंदर भी है। हाँ हाँ, जानती है ये पर्सन आपका अंदर भी सब कुछ है, लेकिन सब कुछ आप किस तरीके से हाइड करके ज़िंदगी में खुश रहकर खुश ये पर्सन को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बिगड़ जीना सीख गई हूँ, तुम देखो मैं कितना खुश हूँ। तुम तो यही चाही थी ना, तुमको यही यही इच्छा थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँ, अकेला खुश रहूँ, तो मैं खुश हूँ। तो बहुत ही ये पर्सन को ना आँखों से आंसू गिर रही थी जी, ये पर्सन कितना आपको दर्द दिया है। आप तो झोली भरकर प्यार लेकर, पैशन लेकर ये पर्सन को हर एक तरीके से सपोर्ट देकर, हर एक तरीके से खुश करने की कोशिश कर रही थी ये पर्सन को। क्योंकि आपका जो ख्वाहिश था बहुत ही छोटी थी। सिर्फ ये पर्सन का प्यार, ये पर्सन का सपोर्ट, ये पर्सन की केयर थी। एक इंसान जब किसी को अपना जीवन साथी मान लेती है ना, तब वो इंसान को ना सारी चाहतें मिट जाती है और कुछ भी नहीं वो इंसान से उम्मीद रखती थी। इतना ही प्यार आप, इतना ही ट्रस्ट आप ये पर्सन को कर लिया था, लेकिन हर एक ट्रस्ट, हर एक सपना, हर एक तरीके से ये पर्सन आपको दर्द दिया। तो ऐसा तो आपको बनता ही है, आपका तो बनता है आप इनको जाना, लेकिन इनको ऐसा है कोई नहीं, ये रिश्ता आप दोनों की कॉन्टैक्ट है, आप दोनों एक दूसरे से प्यारे हो। आपको भी बहुत पेन है, आपको भी खराब होती है, आपको भी रातों की नहीं होती है, आप भी फिजिकली मेंटली पर्सन को मिस करते हो। आप बहुत जिद्दी हो गई हो, आप बहुत मैच्योर हो गई हो पहले से ज़्यादा। बहुत ही आप ये पर्सन को अपनी दिखा रही हो और पूरी तरीके से प्यार हाइड कर रही हो। तो ऐसा ये पर्सन सोच रही थी। इसके बाद ये पर्सन को ऐसा लग रही थी
कितना समय आप दोनों के बीच से ना दूर होते जा रही है। समय किसी के लिए नहीं रुकती है। देखो, अगर किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में जुदाई आई है ना, तो उन लोगों की, वो कपल की ज़िंदगी में कितना खुशियाँ है, कितना एंजॉय कर रही है अपना मैरिड लाइफ। हर एक तरीके से आप दोनों को कितना पेन मिल रहा है। तो बहुत ही हंसी आती है, बहुत ही दया आती है ये पर्सन को खुद पर, जो ये पर्सन दूसरों की एक बात सुनकर ही अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, अपनी प्यार करने वाला इंसान को ही ना दूर कर दिया है। अब तो ये सिचुएशन होना ही है, ऐसा ये पर्सन सोच रही थी। उसके बाद भी ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, इसका शरीर बहुत आपको बुलाती है, इसका फिजिकल थॉट आपके लिए दिन बे दिन ना बढ़ते जा रही है। कब आएगी वो लम्हा, वो घड़िया, जब ये पर्सन और आपके बीच में सारी दूरियां ख़त्म हो जाएगी, आप और उनकी शादी हो जाएगी, आप और ये पर्सन एक दूसरे की धड़कनों की सांसें महसूस करोगी, एक दूसरे को हर एक तरीके से खुश करने की कोशिश करोगी, एक दूसरे को हर एक तरीके से सुकून देने की कोशिश करोगी। कब आएगी वो लम्हा, वो घड़िया, वो फास्ट नाइट जिसका इंतज़ार है ये पर्सन को, और तो बर्दाश्त नहीं होती है, और ये पर्सन को रह नहीं जाती है आपके सिवा, क्योंकि ज़िंदगी की हर एक सब कुछ बोझ बनकर ये पर्सन को परेशान कर रही है। इसका फैमिली अच्छा नहीं लगता है, ये पर्सन को दोस्त अच्छा नहीं लगता है, ये पर्सन को ऐसा लगता है ना इस वक्त सब कुछ बेकार हो गई है। तो कल रात ये पर्सन को ऐसा लग रही है कितना बदल गई है ज़िंदगी। पहले तो ये पर्सन फैमिली दोस्त सर्कल में कितना हैप्पी रहती थी और आपको अच्छा नहीं लगती थी। आप देखो, समय सबका ना हिसाब रखती है। तो आप देखो, ये पर्सन सिर्फ आपको चाह रही है और उसकी ज़िंदगी में जो मिल रहा है वो सब कुछ ये पर्सन को बेकार लग रही है, क्योंकि ये है सच्चा प्यार का असर, ये है आपका ट्रू लव के असर जो आपके पर्सन को हमेशा उनके तरफ खींच रही हो। तो आपके पर्सन रात पर ऐसा भी सोच रही थी, ये रात बहुत परेशान करती है। आप रात भी पर्सन को सुकून छीन लिया हो, रात को पर्सन को ना भी परेशान करके रखती हो, क्योंकि आपके लिए फिजिकली चाहत, मेंटली चाहत, आपके गोद में अपना सर रखकर ये पर्सन को रोने का मन करता है। वो पर्सन को लगता है कब आएगी वो घड़िया जब आप और वो एक कमरे पर होगी। ये पर्सन को सबसे पहले आपको गले लगाना है, आपको गोद पर अपनी सर रखकर बहुत रोना है और आपके सामने हर एक तरीके से माफ़ी मांगना है। तभी ये पर्सन को सुकून मिलेगी दिल से, दिमाग से। उसके बाद होगी वो लम्हा का हाथ जा रहा है और ये उनको होते जा सकता है। वो अगर ये सब कुछ हकीकत में बनना चाहते हैं तो आपको लेना है आपके साथ शादी के साथ आपकी ज़िंदगी तो सिर्फ को साथ त्याग करना बहुत चैलेंजिंग हो गई है। किसी वक्त आपको हो सकता है कि लम्हा समय आकर इस वक्त आप और आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ गई है, तो इस पर फैसला इनकी हाथों पर होगी। किसी ये हो देखेगी या खुद कोशिश करके आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार को अपनी हर एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखने की कोशिश करोगी। यूनिवर्स के पर्सन के ऊपर सोच को रास्ता देगी जब मैं खुद कोशिश करूँगी, क्योंकि बिगाड़ी है ठीक मुझको करना है। मेरे पर्सन को जान गई है आप इस वक्त उनकी ही इंतज़ार कर रही हो, चाहे आप बताओ ना बताओ जो भी दिखा रही हो, लेकिन अभी भी आप उनकी आपकी प्यार कोई जगह